हर रात वह औरत अपने पैरों से शुरू करके अपनी त्वचा उतारना शुरू करती थी, धीरे धीरे अपनी पीठ तक पहुंचते हुए उसकी पूरी देह पर काली त्वचा दिखाई देने लगती थी। दोनों लड़कों ने अपनी माँ को 1 साल से नहीं देखा था। उत्साहित होकर वे ऊपर की मंजिल पर उसे देखने गए, लेकिन वहाँ बचे हुए खाने के टुकड़ों से साफ पता चल रहा था कि घर में काफी समय से कोई नहीं रह रहा था। अचानक उनकी माँ अजीब से कपड़ों में उनके सामने आ गई और बोली कि उसे त्वचा की एक बीमारी है। हालांकि लड़कों को शक हुआ, लेकिन उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा। कमरे में लौटने के बाद उनमें से एक लड़के ने अपनी माँ को एक पेंटिंग दी जो उसने खुद बनाई थी, लेकिन माँ ने उस पेंटिंग में अपने मृत भाई की शक्ल देखी, जिससे वह असहज हो गई। रात में सच्चाई जानने के लिए एक लड़का चुपके से अपनी माँ को नाचते हुए देखने लगा। उसे पता चला कि माँ ने वह पेंटिंग फेंक दी थी जो उसने उसे दी थी। अब लड़के को शक होने लगा कि यह औरत उसकी असली माँ नहीं है, इसलिए दोनों भाइयों ने अपनी असली माँ की एक पुरानी तस्वीर निकाली, उसे बड़ा किया और उसकी तुलना इस औरत से की। उन्हें पता चला कि उनकी असली माँ की आंखें हरी थीं, जबकि इस औरत की आंखें धुंधली ड्यूअल थीं। उस रात बड़े लड़के ने चुपचाप अपनी माँ को बांध दिया। जब माँ जागी तो वह बहुत हैरान थी, लेकिन जैसे ही बेटे ने सवाल करने शुरू किए वह गुस्से में आ गई। वह जोर से छटपटाने लगी और चीखने लगी। लड़का घबरा गया और उसने उस पर पानी की एक बाल्टी उंडेल दी। माँ चिल्लाई, इलायस वो मेरा हेडशॉट है, मैं काम के लिए रंगीन लेंस पहनती हूँ, मेरे बैग में नीचे है। साइड में खड़ा छोटा भाई तुरंत टेप उठाकर उसकी माँ का मुंह बंद कर देता है। उसी समय बड़ा भाई नीचे बैग लेने जाने ही वाला था, लेकिन छोटे भाई ने उसे रोक दिया। छोटा भाई बोला, उस बैग में कोई रंगीन चश्मा नहीं है, वो हमसे झूठ बोल रही है। लेकिन इस हंगामे की आवाज पुलिस तक पहुँच गई। जब छोटा भाई पुलिस से बात कर रहा था, बड़ा भाई जल्दी से नीचे गया, बैग खोला और अंदर से रंगीन लेंस निकाले। माँ की आवाज गूंजी, मुझे समझाने दो।